हेलो और जय मसीह की सबको। हम फिलिपियो चौथे अध्याय में हैं और पिछली शिक्षा में हमने 4 के 9वें पद तक पढ़ा था। क्यों ना अब हम 10वें पद से आरंभ करें। और फिलिपियो 4 के 10 में लिखा है, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। अब पौलुस यहां आनंद से भर गया क्योंकि फिलिप्पी के जो विश्वासी थे, इन्होंने एक और बार अपनी जो चिंता, यहां चिंता शब्द का उपयोग किया गया है, पर सही मायने में यहां शब्द उपयोग किया है ध्यान, केयर करना, किसी की परवाह करना। तो वहां के कलीसिया के लोगों ने एक और बार अपनी परवाह जो पौलुस के प्रति थी उसको जागृत किया। और पौलुस कह रहा है कि पहले भी तुम्हें मेरी परवाह थी, ऐसा नहीं है तुम मेरी परवाह नहीं करते, पर तुम्हें अवसर नहीं मिला था। तो ये किस परवाह की बात कर रहा है और ये ऐसा क्यों कह रहा है कि इन्हें पहले अवसर नहीं मिला? क्या हमें एक दूसरे की परवाह है? क्या हमें एक दूसरे की खुशहाली की परवाह है? और अगर है तो हम ये कैसे जता सकते हैं? सिर्फ एक तरीका है, और वो है जब हम एक दूसरे के प्रति जो परवाह है उसको ना केवल कहकर वरन कुछ करके हम दर्शाते हैं। जब एक क्रिया के द्वारा हम इस परवाह को जताते हैं, तब सही मायने से हम सबूत पेश करते हैं कि हमें सच में तुम्हारा ध्यान है। और यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो पौलुस यहां आर्थिक विषय की बात कर रहा था कि जो सहायता उसको फिलिप्पी के लोगों से मिलती थी, अब उन्होंने इस रुचि को दोबारा जागृत किया है। और 11वें पद में वो कह रहा है, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं। उसने ये इसलिए नहीं कहा क्योंकि उसे कुछ चाहिए था या उसके पास कमी थी या उसको पैसों की आवश्यकता थी, इसलिए नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो आगे कुछ कहता है, एक बहुत बड़ी कुंजी वो हमें यहाँ प्रदान करता है। वो कहता है, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। इसमें लिखा है मैंने ये सीखा है। ये स्वर्ग से नहीं आया, ये कह रहा है मैंने ये सीखा है। ये क्या कहना चाह रहा है? इसका मतलब है जिस भी हाल में मैं हूं उसमें संतुष्ट रहना मैंने सीखा है कि किसी भी बात से, किसी भी परिस्थिति से ना मैं परेशान होऊंगा ना मैं बेचैन होऊंगा। वो ऐसे स्थान पर आ पहुंचा था कि बाहरी परिस्थितियों से ना वो परेशान होगा ना वो बेचैन होगा, अपनी ईश्वरीय शांति को वो नहीं खोएगा। और उसने ये सीखा कैसे? अभ्यास कर करके, इन संघर्षों के बीच, इतनी परिस्थितियों के बीच उसने इसको सीखा। और 12वें पद में कहता है, मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं, हर एक बात और सब दशाओं में भी तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। ये सब इसने सीखा है मेरे प्रियो। और जब हम अभ्यास करते हैं, कुछ सीखते हैं, उसमें समय लगता है। एक बारी में ये नहीं होगा। एक बारी में आज निर्णय आप लोगे कि अब हम बेचैन और परेशान नहीं होंगे, ये एकदम संभव नहीं होता। हाँ, परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। और जब हम समर्पित करते हैं, हम निर्णय लेते हैं और हम कहते हैं, पवित्र आत्मा, हम ये सीखना चाहते हैं अपने निज जीवन में, तो हम पवित्र आत्मा को जब न्योता देते हैं, हम इसको सीख सकते हैं। और वो हमें धीरे धीरे सिखाते हैं। जब हम उनको कहते हैं कि प्रभु, मैं सच में ये सीखना चाहता हूँ कि हर परिस्थिति में, हर दशा में मैं ना परेशान ना बेचैन होऊंगा, आपकी शांति मेरे हृदय को सुरक्षित रखे, ये मुझे सिखाओ, मैं कैसे ऐसे जी सकता हूँ। और इतना ही नहीं, फिर वो कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जैसे नीति वचन में लिखा है, एक टूटा मन या टूटी आत्मा को कौन सह सकता है? ये हमारी आत्मा है जो हमें बल देती है सब कुछ करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि जब पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे ऊपर आए तो हमारे 6 पैक एब्स हो जाएंगे, हमारे मसल्स बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। कभी कभी जब हम शमशोन के बारे में भी सीखते हैं और पढ़ते हैं, हमें लगता है वो बहुत ताकतवर था, उसके बहुत बड़े मसल्स होंगे, पर मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ उसके ऊपर थी जिसके कारण वो सब कुछ कर पाता था।
अगर बात उसके मसल्स और उसकी अपनी सामर्थ्य की होती तो फिर पवित्र आत्मा की जरूरत ही नहीं थी। तो पवित्र आत्मा क्या करता है, हमारे आत्मा को बल देता है, जिसके द्वारा हम हार नहीं मानते, हमारा मन टूटने नहीं देते और हम कहते नहीं ये हो जाएगा, ये संभव है। पर जब हमारा कनेक्शन हमारे भीतर से टूट जाता है, जब हम उस एहसास को खो बैठते हैं कि वो हमारे भीतर है, वो हमेशा हमसे प्रेम करता है और वो हमें सामर्थ्य देता है, जब हम अपनी निर्भरता और अपना भरोसा उस पर से हटा देते हैं, तब हम हार मानने लगते हैं। और पौलुस यहाँ 13 में कह रहा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है, ये सोता जो मेरे भीतर है, उस सोते के कारण मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो कह रहा है मैं पर्याप्त हूँ मसीह यीशु की पर्याप्ति में। वो मेरे लिए पर्याप्त है और मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए वो काफ़ी है। तो मुझे उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा इन वचनों से। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू। बाय।